सीधा सीधी मुझे पार्टी से निकाला गया, ये महसूस करता तो ये तेजस्वी जी जिनको कोई अधिकार नहीं, तेजस्वी जी उनकी जितनी उम्र नहीं होगी उतनी मेरी सर्विसेज हैं जनता दल के अंदर, और राष्ट्रीय जनता दल का तो हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। और लालू परिवार के लिए, लालू के लिए, पार्टी के लिए 30 साल हम लोगों ने खून पसीना एक किया है। उसके बाद उनका बयान इतना ख़राब आया, उसके बाद सारी चीज़ें जो एक रिश्ता था वो टूट सा गया। सुन लो मेरी बात, बातों में बड़ी बात। वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। हम इस वक्त मधुबनी लोकसभा हल्का में हैं, यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। हमने आपको बताया कि मधुबनी में इस मरतबा 4 काबिल ज़िक्र उम्मीदवार हैं और उनमें एक नुमाया नाम जनाब अली अशरफ फ़ातमी साहब का है। आप मरकज़ी वज़ीर रह चुके हैं, 4 मरतबा से ज़ायद दरभंगा से MP रह चुके हैं। लेकिन इस मरतबा आप BSP से मधुबनी में, दरभंगा के बजाय मधुबनी में आके इलेक्शन लड़ रहे हैं और आवाम में तज़ब्ज़ुब है, चेमीगोइयाँ हैं। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं जनाब अली अशरफ फ़ातमी साहब से। अली अशरफ फ़ातमी साहब, आपने RJD को छोड़कर BSP से परिचय नामजदगी दाखिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि आज से 5-6 महीना पहले मुझे पार्टी ने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दरभंगा से लड़ेंगे, आप मधुबनी से तैयारी कीजिए। और हमने मधुबनी से तैयारी शुरू कर दी। यहाँ 6 असेंबली सेगमेंट है, जिसमें 2 दरभंगा का और 4 मधुबनी का। तो आउट ऑफ 6 मैंने 5 असेंबली सेगमेंट में बड़ी बड़ी सभाएं की। यहाँ BLA बनवाया, यहाँ बूथ कमेटी बनवाई और गांव-गांव घूमा। जो एक असेंबली सेगमेंट बिस्वी था, वहाँ पर हमारी जनरल मतलब बड़ी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन गांव वाइज वहाँ मैंने कई गांव के अंदर मीटिंग की और यकीन माने कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मेरा नारा एक ही था कि मेरा टारगेट नंबर 1 है कि BJP को हराना है, और जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल, हरा झंडा कभी यहाँ ज़मीन पे नहीं गड़ा। तो इस दफ़ा भाजपा को हरा करके लालू यादव को झंडा को यहाँ गाड़ेंगे, ये हमारा या महागठबंधन के। तो लालू यादव ने आपको धोखा दिया? धोखा नहीं, मतलब बिल्कुल इलेक्शन की रात तक, इलेक्शन कर रहा हूँ, टिकट के बंटवारे की रात तक मुझसे कहा गया कि आपका टिकट पक्का हो गया, और कल सिंबल वगैरह अपना मिल जाए, जो फॉर्मेलिटी है कल ले लीजिए। जिस दिन सबको सिंबल मिलने लगा, उस दिन मुझे मालूम हुआ कि ये सीट VIP पार्टी को दे दिया गया। तो आप समझिए कि ये VIP पार्टी को टिकट नहीं दिया गया, ये फातमी को पार्टी से निकाला गया। सर, ये जानना चाहेंगे, पार्टी के इतने कदावर सीनियर लीडर हैं, मरकज़ी वज़ीर रह चुके हैं, बानियों में आपका शुमार होता है, तो आखिर आपके साथ ऐसा सलूक? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे ना कि इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि ये हमारे साथ ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि 6 महीना पहले मुझे पार्टी कहती है कि आप मधुबनी में काम करिए। एक दिन पहले, जिस दिन टिकट ये VIP को दिया गया, लालू जी से मैं राब्ते में था, तेजस्वी ने मुझे रात में मुबारकबाद दिया और सुबह सवेरे VIP को सीट चली जाती। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्री प्लान था, इसमें इनको पार्टी से ही निकाला जाए। हमें टिकट डिनायल का मतलब है, मैं MLA का चुनाव लड़ता नहीं हूँ, मैं कभी MLC बना नहीं, ना बनता हूँ, ठीक है ना। राज्यसभा आप दे नहीं सकते, तो लोकसभा का टिकट काटने का मतलब यह है कि मुझे राजद के घर से बाहर निकाल दिया गया। अब उसका इंडिकेटर भी आता है। उसके बाद मैंने कहा कि पार्टी को सोचना चाहिए अब भी। तो आप समझ लें कि शिवहर यहाँ से मिथिलांचली का तकरीबन एरिया है, वहाँ गया से आदमी जो नॉन पॉलिटिकल है, जिसका कोई सियासी वजूद नहीं है, कोई जानता नहीं है उसको सियासत में, और बेचारा वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा हमको टिकट मिल सकता है, गया से ला करके उसको शिवहर में चुनाव लड़ाया जाता है। हम एक कंस्टिट्यूंसी के बाद वहाँ पहुँच सकते थे, हमको ऑफर हो सकता था, लेकिन नहीं।
ये सीधा सीधी मुझे पार्टी से निकाला गया, ये महसूस करता तो ये अब इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, लालू प्रसाद यादव जी को या तेजस्वी को या कोई और जो आपके दोस्त? अब मुझे नहीं मालूम कि आज पावर सेंटर कौन है। ऐसे जब हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड से लालू जी ही को पावर देते हैं कि वो प्रेसिडेंट हमारे, कि वो जैसा फैसला करेंगे वो मान्य होगा, अधिकृत किए जाते हैं वो। तो मसला ये है पूरा कि मुझे अलग किया गया टिकट से। तो मैंने पहले उनसे कहा कि मैं नॉमिनेशन करूंगा मधुबनी से, आप मेरे बारे में विचार कीजिए, अभी भी वहाँ से कैंडिडेट को हटाइए। और मैंने बिल्कुल आखिरी दिन 18 तारीख मधुबनी का आखिरी दिन था, मैंने कहा कि मैं 18 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं। मीडिया वाले ने जब पूछा कि वो 18 को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो तेजस्वी जी, जिनको कोई अधिकार नहीं, तेजस्वी जी उनकी जितनी उम्र नहीं होगी उतनी मेरी सर्विसेज हैं जनता दल के अंदर, और राष्ट्रीय जनता दल का तो हम लोग फाउंडर मेंबर हैं, और लालू परिवार के लिए, लालू के लिए, पार्टी के लिए 30 साल हम लोगों ने खून पसीना एक किया है। उसके बाद उनका बयान इतना ख़राब आया, उसके बाद सारी चीज़ें जो एक रिश्ता था वो टूट सा गया। उन्होंने कहा कि हम 6 साल के लिए निकालने की बात कही। उसके बाद कभी 6 साल तक कोई पद नहीं मिलेगा, पोस्ट नहीं मिलेगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप कोई पोस्ट और पद ना दें। तो मैंने उसके बाद ये फैसला कर लिया कि ऐसी पार्टी जिसके अंदर आपकी इज्जत नहीं हो, वहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। और 30 साल के मेरे सेक्रीफाइस को, ये मुस्लिम चेहरे को पहचाना नहीं गया। मैंने जहाँ एक तरफ दरभंगा के विकास में, चाहे रेल हो, स्कूल हो, सेंटर्स हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के केंद्रीय विद्यालय, पासपोर्ट ऑफिस हो, जितनी चीज़ें मैंने बड़े काम किए वहाँ, सर उस सबको इग्नोर करके एक ऐसे आदमी को टिकट दिया गया मधुबनी में जिसका कोई सियासी वजूद नहीं है। तो ये इंडिकेट करता है ना कि आपको पनिश किया गया। सर ये पता है चलता है कि आपने दूसरों पर भरोसा किया, उनको इक़्तिदार तक पहुंचाया, तो अब आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो सियासत है नहीं चल सकती, कभी भी किसी को भी इस तरह जलील करके पार्टी से निकाला जा सकता है? तो अब बेहतर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, अब सोचना क्या है, देखिए ये तो इलेक्शन 5 साल में एक मरतबा आता है, फिर 5 साल तो रीऑर्गेनाइज, रीथिंकिंग, पुनर्विचार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तो 23 मई जब गुजर जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, फिर क्या सूरत हाल बनती है उस पर होगा। बीएसपी में आपने कब शामिल होने का? नहीं, बीएसपी में तो मैं शामिल नहीं होना चाहता था, यह टिकट विकट नहीं चाहिए था मुझे। हम तो इंडिपेंडेंट का कागज़ तैयार कर रहे थे, तो डेली कागज़ तैयार हो और डेली उसमें कोई परेशानी आ जाए, यहाँ सिग्नेचर जो है उसका छूट गया, कभी मेरा कहीं पे सिग्नेचर छूट गया। तो इतने में बहुजन समाज पार्टी वालों ने मुझे फ़ोन किया कि आप मेरा सिंबल लीजिए। हम आपका सिंबल ले लेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। ये बता नहीं, कोई बात नहीं, मेरा सिंबल लेके लड़िए। और 17 तारीख को, 18 वाज द लास्ट डेट, 17 को उन्होंने अपना सिंबल हमको दे दिया। तो हमने उनसे कह दिया कि भाई देखिए, अगर 2 शर्त है हमारी, अगर ये 2 शर्त पूरी होगी तभी मैं चुनाव लड़ पाऊंगा आपकी पार्टी से। एक तो बहन मायावती जी को मधुबनी आना होगा, एक कार्यक्रम देना होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं, अगर मुझे वो मदद करेंगी इलेक्शन लड़ने के लिए तो मैं चुनाव में कंटिन्यू कर पाऊंगा। ये 2 शर्त मैंने बता दी थी। तो एक दिन पहले सिंबल आया, फिर रात में फिर से सब फॉर्म चेंज किया गया और 18 तारीख को शर्तें मंजूर हुई आपकी दोनों? नहीं, अभी तक तो उसका कोई जवाब नहीं है। अभी तक जवाब नहीं। आपने कहा था कि डॉक्टर शकील अहमद अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो हम मैदान में नहीं आएंगे, लेकिन अब वो भी आ चुके हैं और आप भी आ गए हैं, तो जो वोटर्स है कन्फ्यूज़न। देखिए, मैंने उनसे बहुत पहले से कहा था कि वो कांग्रेस से सिंबल ले आए या कांग्रेस उनको समर्थन कर दे, ठीक है ना। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं अपना नाम वापस ले लूँ कांग्रेस के सिंबल पे। वो कांग्रेस का सिंबल या
कांग्रेस उनको हिमायत कोई एक्शन नहीं लेती है और लगता है कि वो कांग्रेस की हिमायत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैंने नॉमिनेशन के दिन भी कहा, पब्लिकली कहा, और मैंने पब्लिकली दूसरी बात भी कही थी कि शकील साहब को टिकट मिल गया होता या फैयाज साहब जो आरजेडी के एमएलए हैं उनको टिकट मिल गया होता तो मैं आज खड़ा होने नहीं आता। और मैं खड़ा इसलिए हो रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि 5 महीना 6 महीने जो काम किया उसका रिस्पांस क्या है लोगों का। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हुआ तो लोग यही कहते हैं कि बीजेपी से थोड़ी सी हल्की, लेकिन जो महागठबंधन का नॉमिनेशन हुआ उससे दोगुने लोग हमारे नॉमिनेशन के दिन यहाँ हमारे लिए खड़े थे। तो मैं तो अपना वो समझता हूँ, बहुत बड़ा उपलब्धि समझता हूँ कि मैं 4-5 महीने में मधुबनी में लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। तो डॉक्टर शकील के खिलाफ पार्टी ने कोई एक्शन तो नहीं लिया अभी तक? हाँ, तो अभी रात में कल सुबह तक उनसे बातचीत मतलब हमारे अपने साथियों से, उनसे क्या बात करना, अपने साथियों में बैठ के मैं बात करूँगा। अब बात करके हमें सपोर्ट दिया है वली रहमानी साहब, मोहतरम वली रहमानी साहब ने, उनसे भी बात करूँगा क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ओपनली और हर तरह से, मैंने कॉल नहीं किया था उनको, आपको मैं बता दूँ, अपनी मर्जी से उन्होंने सपोर्ट किया। मुझे कॉल किया, आपका टिकट काट दिया, हम जी सर काट दिया। तो नहीं, ये बहुत ही गलत हुआ है आपके साथ और अब मेरा ख़त आपके लिए जाएगा, आप ज़रूर चुनाव लड़िए, मैं मदद करूंगा आपकी। और आपको जान के खुशी होगा कि मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूं जहां जहां वो पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं और आज उसकी वजह से रुझान हमारे फेवर में, बहुत बड़ा रुझान हमारे फेवर में मधुबनी में हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैं आज रात में अपने कुछ कोर कमेटी के वर्कर्स को बुलाया है, रात भर मंथन करूंगा, कल सुबह में भी करूंगा, करने के बाद कल कोई फैसला पे पहुंचूंगा और कोशिश ये करूंगा कि कोई हल ऐसा निकले जो आवाम को अच्छा लगे। सर, जो वीआईपी पार्टी क्या है, इंसान विकास पार्टी मुकेश सहनी की, उसको मधुबनी से टिकट देने की क्या वजह रही? आपको लगता है कि वो सीट फाइट कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो एक जो सेकुलर पार्टी का एक नज़रिया है कि ऐसी गठबंधन कर लो जो एंटी बीजेपी हो और बीजेपी का ख़तरा दिखा करके गठबंधन कर लिया। अब कांग्रेस भी है इसमें, आरजेडी भी है इसमें, माजी जी भी हैं, कुशवाहा जी भी हैं, बड़ा गठबंधन बन गया। तो अब मुसलमानों के मन में तो फियर हो गया कि भाई मोदी को यही हराएगा। अब मुसलमान जैसा हो या फिर दूसरे कैंडिडेट जैसे भी हो, और आपकी मजबूरी है, अच्छा सड़ा गला जो भी हो, नो चॉइस, यू हैव नो चॉइस। और नो चॉइस में आप अपना वोट इनको दे दीजिए। चाहिए बताइए आपके बारे में, आपके वोट पर हीरो बनेंगे क्योंकि अपना वोट तो कंट्रोल में है नहीं। तो देखिए, मसला ये है पूरा कि हमें यही नहीं, पूरे देश में मजबूर कहीं ना कहीं किया जाता है कि आप जो हम ऑर्डर कर दें मेरे फरमान को सुनिए, ठीक है। अब आप समझ लें, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, नैयर आजम साहब इसी मधुबनी लोकसभा में एमएलए होते थे, मेरे ख्याल से 2 या 3 मरतबा जीते थे, पिछली दफ़ा 550 वोट से आ रहे थे। और उनका टिकट काट करके दे दिया गया, वो भी एक बिजनेसमैन को दिया गया। किस वजह से दिया गया? यहाँ भी वही हुआ, शकील अहमद साहब जैसा कॉम्पिटेंट आदमी यहाँ मौजूद था। तो आप पार्टी को पैसा नहीं दे रहे थे का चंदा यार? अब रुक जाए आप, मैंने कभी नहीं दिया, ना मैं उस तरह का आदमी हूँ कि पैसा दे करके सिंबल लूँ। तो हुआ वही है तकरीबन जो आप कह रहे हैं। लेकिन शकील साहब थे, नहीं शकील तो फैयाज साहब थे, नहीं तो कोई और होता। भाई मैं नापसंद हूँ ना आपको, तो जो पसंद है उसमें से सेलेक्ट कर लेते आप। लेकिन आपको बेसिकली ये दिखाना था कि आपकी आबादी ज़रूर है,
लेकिन रोब मेरा चलता है, मतलब सल्तनत हमारी चल रही है, तो इनको पता चलेगा इस सर ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आबादी हमारी है और रोब उनका चल रहा है, और इसको आप लोगों ने खुद चलाया है अब तक, और अब आपको भी इसका एहसास हुआ तो ये कैसे बदलेगा? जहां मुसलमानों ने बताने की कोशिश की है कि हम आपसे, आपके वो जो नज़रिया है आपसे, उससे हम अलग भी जा सकते हैं। बात किशनगंज की कर रहा है। किशनगंज, बेगूसराय, मधुबनी, और ये कहीं ना कहीं जब रिवोल्ट होता है ना, जब कहीं आग होता है तो धुआं नज़र आता है, तो ये धुआं है, इसको महसूस करना होगा। जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। आप बात करते हो जिसकी जितनी आबादी, अब आबादी हमारी मधुबनी में है, हमको टिकट दे रहे हो, शिवर में हमको टिकट दे रहे हो। अभी मैं मधुबनी लोकसभा हल्के में बहुत सारी जगहों पर गया, लोगों की राय ली, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि फातमी साहब अच्छे लीडर है, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उनकी जगह दरभंगा है, और अगर उनको यहाँ से टिकट नहीं मिला, कह दिया गया, तो दरभंगा ही उन्हें आना चाहिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, जिस तरह आ रहा है। नहीं, देखिए असल क्या है कि मैंने दरभंगा को 6 महीने से छोड़ दिया था, और दरभंगा, देखिए मैं कमिटमेंट का आदमी हूँ, मैं गलत आदमी नहीं हूँ। समझिए हम में और आम आदमी में क्या फ़र्क है। मैंने कमिटमेंट किया था कि इस सीट पे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब लड़ेंगे, वो लड़ रहे हैं, तो मैंने अपना क्लेम वहाँ से ख़त्म कर लिया था टेम्पररीली, ठीक है ना। हम यहाँ से उम्मीदवार हो गए थे, आई वॉज वर्किंग हेयर, मेरा 6 महीना लगा। 6 महीने में मैं गांव-गांव गया, लोगों से बात की, लोगों ने मुझे प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाया। मैं कभी नहीं गया था हरलाखी और बेनीपट्टी, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं गया लोगों ने प्यार दिखाया। तो मैं कमिटमेंट का आदमी हूँ। मैंने जब कह दिया कि मैं दरभंगा से नहीं लड़ूंगा, तो मैं नहीं लड़ा। मैंने मधुबनी के लिए कहा, तो मैं मधुबनी के लिए ही मैंने पर्चा भरा। And let us see, wait till tomorrow। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अली अशरफ फातमी साहब, कदावर रहनुमा है, मरकजी वजीर। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।